नमस्कार साथियों, आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सबको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने बताया था कि किस तरह से दिल्ली सरकार के पास पैसे ना होने के बावजूद किस तरह से उन्होंने कई सारे योजनाओं के पैसे काट के एमसीडी के अंदर जो हड़ताल चल रही है, जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे थे, जो टीचर्स हड़ताल पे बैठे थे, उनके लिए 938 करोड़ रुपए जारी किया था। मेरा ख्याल है आप सबको ध्यान होगा। वो 938 करोड़ दिल्ली की जनता की टैक्स के जुटाए हुए पैसे थे। वो 938 करोड़ हमने बहुत सारी योजनाओं का, चूंकि कोरोना के समय में दिल्ली का बजट अपने आप में बहुत डाउन गया, उसके बाद भी हमने किसी तरह से करके 938 करोड़ रुपए एमसीडी को दिए कि एमसीडी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे पाए। लेकिन अगले ही दिन से चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों आदेश गुप्ता जी, चाहे वो नॉर्थ एमसीडी के मेयर हों जेपी जी, चाहे वो ईस्ट एमसीडी के मेयर हों, चाहे वो साउथ एमसीडी के मेयर हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर हों, सब लोग ये कहते रहे कि उनके पास पैसे नहीं पहुंचे, पैसे नहीं पहुंचे, पैसे नहीं पहुंचे, पैसे नहीं आए। आप लोगों ने भी बहुत सारे प्रश्न पूछे कि भाई पैसे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो तो कह रहे हैं नहीं पहुंचे। साथियों, जब से मनीष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज की डेट का मैं ये कागज लेके आया हूं, अब तक दिल्ली सरकार ने 1095.8 करोड़ रुपए, लगभग 1095 करोड़ रुपए एमसीडी को दे दिया। ये ट्रांसफर हो चुके हैं, अकाउंट में जा चुके हैं, क्रेडिट हो चुके हैं, उनके अकाउंट में पैसे पहुंच गए। लेकिन फिर भी मैंने कल भी देखा स्टेटमेंट है, मैंने परसों भी देखा स्टेटमेंट है, उसके 2 दिन पहले भी स्टेटमेंट देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पैसे नहीं पहुंचे, उनके तीनों मेयर कहते हैं पैसे नहीं पहुंचे, उनके सारे प्रवक्ता कहते हैं पैसे नहीं पहुंचे, उनके सारे नेतागण कहते हैं कि पैसे नहीं पहुंचे, लेकिन कागज दिखाता है कि पैसे तो पहुंचे। तो जब कागज से पैसे पहुंचे तो फिर ये 1095 करोड़ गए कहां? 1095 करोड़ रुपए किसके जेब में चले गए? भाई दिल्ली सरकार ने पैसे दिए, पैसे क्रेडिट हुए, पैसे उनके अकाउंट में गए और वहां से पैसे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपस में बांट लिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने आपस में बांट लिए। तभी तो ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिले, जनता को ये बता रहे हैं पैसे नहीं मिले, और पीछे दरवाजे से इन्होंने सारा का सारा पैसा लूट लिया। भारतीय जनता पार्टी को अब पता है कि मुश्किल से 1 साल बचा हुआ है। मैं कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करता हूं, मैं उनसे कहता हूं कि आप इतना भ्रष्टाचार क्यों करते हो, आपको अगली बार तो चुनाव में भी जाना है। वो कहते हैं भाई साहब आखिरी साल है, इसके बाद तो कुछ होना नहीं हमारा, तो इस साल में जितना पैसा लूट सकते हैं लूट ले। तो दिल्ली सरकार ने जो 1095 करोड़ रुपए जो उनके अकाउंट में डाले, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा पैसा भी इनके नेताओं ने, इनके पार्षदों ने आपस में मिल बांट के खा लिया, सारा का सारा पैसा खा लिया। इसीलिए इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके मेयर, इनके सारे के सारे नेता ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं पहुंचे। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1095 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार ने दिए हैं, वो सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खा लिया। ये सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार में खत्म कर लिया, ये सारा का सारा पैसा इनके पार्षदों ने बांट लिया, ये सारा का सारा पैसा इनके नेताओं ने बांट लिया।